हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अपना पोस्ट प्रेजेंस मन से बात। यहाँ हम आम लोगों की कहानियाँ सुनते हैं जो कि सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके एक्सपीरियंस सुन के हम भी इंस्पायर होते हैं और आपको भी करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ जानी मानी भोपाल की भरतनाट्यम डांसर और टीचर मिसेस रेवती विनोद जी आई हुई हैं, हमें ज्वाइन किया है उनने। नमस्ते मैम। जिनने एमए किया है भरतनाट्यम में और जो इंस्टीट्यूट चलाती हैं श्री मायूका नाट्यालय के नाम से, जिसमें 50+ स्टूडेंट्स उनके पास अभी हैं और प्लस इनका 8 साल का अलग से एक एक्सपीरियंस है स्कूल में सिखाने का। तो आइए आज की गेस्ट मैम से मिलते हैं। नमस्कार मैम, कुछ भी अगर मुझसे छूट गया हो तो आप प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। वैसे आपने बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन क्या होता है ना, हम लोग भोपाल में आने के बाद फर्स्ट 2-3 इयर्स मुझे हिंदी सीखने के लिए मुझे पूरा कुछ भी नहीं किया मैंने, क्योंकि आई डोंट नो द प्रॉपर हिंदी। अभी भी मेरा हिंदी का शब्द में कुछ आप लोगों का वर्ड्स अलग सुनाई दे सकता है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ आने के बाद हिंदी लर्न किया है। अभी भी हमारे बच्चे बोलते, मैंने बहुत दिन तक का और ही और शी का मैं हमेशा उल्टा ही बोलती थी। मैं आ रही हूँ, आ रहा हूँ, ये सब भी मुझे। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग मैंने एक घर में, जब हमारा घर पे क्लासेस स्टार्ट किया था सोसाइटी पे, वहीं के स्टूडेंट्स को मैंने सिखाना स्टार्ट करी थी। उसी स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में जॉब करती थी। जब उन्होंने इनका परफॉर्मेंस कहीं मैंने एक बार रेडी करके उनको स्कूल में परफॉर्मेंस दिया था, तो वहाँ से प्रिंसिपल मैम ने मुझे कॉल करके बुलाए थे, ऑफ़र किया था उन्होंने, यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए करके। मैंने फ़र्स्ट उनसे यही बोला था, मैम मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती है। उनसे बात करने में भी उनको भी समझ में आ गया। दैट टाइम उन्होंने बोला, मैम आपको मैंने ऐसे रखूँगा, मॉन्टेसरी टीचर रखूँगी, आपको हिंदी भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, देन धीरे धीरे आपको डांस में भी फोकस करना में सही हो जाएगा। दैट इज़ माई फर्स्ट स्टेप इन भोपाल। उसकी बाद से मेरा लाइफ मुझे कहाँ से कहाँ लेके गया, लिटरली दैट इज़ एक फिल्म ही बना सकते हैं। एट द चाइल्डहुड मैंने सीखने के समय मेरा इंस्पिरेशन मेरा मदर थी, इवन मेरा फादर भी इसके लिए ऑब्जेक्शन थी। एट द टाइम ऑफ क्या होते थे, मेरा मदर की टाइम पे ही भरतनाट्यम जो करने वाले लोगों का ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती थी। आजकल की तरह इसका रिकग्निशन ज़्यादा नहीं थी और अवार्ड्स वगैरह ज़्यादा मिलता नहीं था। मिलता हो तो भी ना, क्या है, फैमिली तक वो रीच होने में इतना डीपली नहीं थी। मेरा मम्मी ने स्टार्ट कराया था मेरा और मेरा दीदी को। उससे मुझे लिटरली मालूम नहीं थी मैं इसी प्रोफेशन में आऊँगी करके, क्योंकि मेरा एम था डॉक्टर नहीं तो नर्सिंग बनना है, क्योंकि डॉक्टर के लिए तो मालूम है फिनेंशियली नहीं हो पाएगा। देन मैंने PCM ग्रुप लिया था, नर्सिंग बनना है करके मेरा चाइल्डहुड ड्रीम थी, लेकिन वो भी हुआ नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने टीचिंग प्रोफेशन में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट आया था। उसी से मैंने जब ब्रांड में जब ऑफ़र आए थे मैंने तुरंत एक्सेप्ट किया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक ड्रीम सक्सेस होने वाली है करके। फिर उसकी बाद फिर पता चला इसमें अपना भी स्टार्टिंग स्टेज में इसी पे धीरे धीरे करने के लिए, क्योंकि मैंने जब बचपन में सीखा था वल्लूर पैटर्न पे भरतनाट्यम जो सीखी थी, क्योंकि हमारा जो गाँव है तंजावुर और ट्रिची, उस जगह में तांजोर पैटर्न नहीं तो वल्लूर पैटर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फेमस थी, उसी पे मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन आज की जो बहुत सारा फॉर्म्स चल रहा है उसमें कला क्षेत्र इज़ द मोस्ट। अभी उसमें बहुत सारे लोग जब सीख रहे हैं, सब लोग कला क्षेत्र पैटर्न ही सीख रहे हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से कोर्सेज भी आ रहे हैं वो भी कला क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। फिर मैंने सोचा था ठीक है, इसका कला क्षेत्र पैटर्न में अपन को प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर यहाँ के लोकल में डॉक्टर भारती होमल करके, उन्हीं से मैंने दोबारा स्टार्ट करी थी। दोबारा जब मॉर्निंग में स्कूल जाना आना, फिर इवनिंग में 3 वीक्स मेरा घर पे क्लासेस थी, 3 वीक्स उनके पास मैं जाती थी
प्रैक्टिस के लिए। कला क्षेत्र से पैटर्न वगैरह मैंने सीखा था। उसके बाद फिर उसी पे मैंने एमए भी किया है। 2008 में मेरा एमए हो गया। देन उसके बाद फिर मेरा केंद्र विद्यालय में स्टेप आए थे, क्योंकि कैसे आया, वहाँ के जो पेरेंट है उनकी मदर केंद्र विद्यालय में प्रिंसिपल थी। उन्होंने ऑफ़र किया था, मैम आप केवी पे आ जाइए, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा है और इसकी आर्ट और कल्चर में ज़्यादा ही आपको स्कोप मिलती है। देन आई एक्सेप्ट दैट। वहाँ पे 2-3 ईयर्स अच्छे से डांस के बारे में, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे मुझे फ्रीडम भी मिली थी इस नृत्य को आगे प्रोसीड करने के लिए। उसके बाद मुझे एमए हो गया। धीरे धीरे मुझे यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन वगैरह मैंने अप्लाई करके रखे थे। जब मेरा स्टूडेंट का लेवल भी इंक्रीज हुआ था, मुझे स्टूडेंट वहाँ से यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन भी मिल गए। देन आई हैव स्टार्टेड माई ओन इंस्टीट्यूट, द नेम इज़ श्री मयूका नाट्यालय। वो मेरा लाइफ में एक, इससे पूछते हैं ना, एक लेवल पे अपन आ गया, मन बहुत शांति थी। अब मेरे पास 50+ स्टूडेंट्स है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी आफ्टर मैरिज कंटिन्यू कर रहा है, और कोई लोग जॉब में भी है फिर भी कर रहा है। जो बच्चे लोग मैंने 3rd 4th में बच्चे की एज पे देखा था, अभी उन लोग मैरिज फंक्शन में मैं खुद ही जाके अटेंड करके आ रही हूँ। ऐसे लगता है ना, मेरे स्टूडेंट है, वो टीचर के लिए इससे वो बड़ा कुछ अवार्ड मिल ही नहीं सकते। मेरा स्टूडेंट है। जब उन लोगों को मैंने ये बोलती है, आपकी शादी में भी आप लोग खुद नृत्य कर लो, उस नृत्य को वे देख के भी मैं आनंद हो जाऊंगी। बस यही मेरा आश्चर्य और स्टोरी थी मेरा सक्सेसफुल, आई थिंक इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैम, इतनी इंस्पिरेशन के बाद थोड़ा सा हम भरतनाट्यम के बारे में जानना चाहेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है भरतनाट्यम का? भरतनाट्यम पहले इसको सधिराटम और धासी आटम बोलते थे। इसलिए बोलते थे क्योंकि दैट टाइम धासी करके एक ग्रुप ऑफ फीमेल्स को एक हॉस्टल टाइप की, उसमें से बचपन से उनको उसमें भरतनाट्यम सिखाया जाता है। फिर उस लोगों को टेम्पल में कहीं एक पूजा वगैरह होती है, कुछ फंक्शंस हो रहा है, उसमें उनको नृत्य करने के लिए उनको बचपन से वहीं पे ऐसे बोलते हैं ना, दत्तक दिया, अडॉप्शन टाइप को दे देते थे, ताकि उन लोग बचपन से उसी नाट्य को सीखते थे और वहीं पे रहते थे। उन लोगों का फैमिली से कुछ टाई अप नहीं होता था। वो उस टेम्पल में उनका नृत्य करना और इसमें रहना, उनका ड्यूटी यही होती थी। धीरे धीरे क्या होता था ना, जब राज्य आ गया, जो बड़ा बड़ा पैसा वाले लोग आ गया, धीरे धीरे फिर उनकी घर में जाके नृत्य करना, उनकी अंतरंग में जाके नृत्य करना, ऐसे जब स्टार्ट किया था, इसको वैल्यू डाउन क्रेस हो गया। तब तासी लोगों का वैल्यू भी डाउन हो, क्योंकि वो ऐसे बोलती थी उनका खुले गलत है, ऐसे बोलने लग गए। एट द टाइम ऑफ है रुक्मिणी देवी अरुंदले, उनकी मिस्टर जॉर्ज अरुंदले हस्बैंड, उन मैडम ने इसका इस तरीके से इसे हटा के इसको बाहर लाने के लिए बहुत लोग किया है। बट रुक्मिणी देवी अरुंदले को इसलिए बोलते, वो दासी थी। उन्होंने उस प्रोफेशन को, इसको लेवल बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है। और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, उन्होंने इसको बहुत गुरु बोलते थे। उन्होंने उसकी बाद इसको पब्लिक को सिखाना स्टार्ट किया था। पब्लिक में ने बहुत कम लोग पहले नहीं सीखते थे ना, क्योंकि ये दासी आटम कहता था, इसलिए इसको मतलब घर की फीमेल्स को सिखाने में ऑब्जेक्शन उठाते थे। इवन मेरा पापा भी फुल्ली सेटिस्फैक्शन से हमको नहीं सेंड करते थे, इवन मेरा मदर सेंड करती थी, क्योंकि मेरा मदर चाइल्डहुड में सीखती थी। उनको फिर उसमें आगे प्रोसीड होने के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने हमको बचपन में जब स्टार्ट किया था, तब भी हमारा फैमिली में भी सब ऑब्जेक्शन उठाए थे। लेकिन आज मुझे उसी प्रोफेशन में आके मैं इतना तक हूँ, मतलब गॉड्स गिफ्ट। उन्होंने इसका पूरा लिटरेचर वगैरह सब इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेट करके इसका एकदम से नेक्स्ट स्टेप उनको पहुँचाया। और एक और है जो कला क्षेत्र करके उन्होंने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया था, और एक इंस्टीट्यूट टाइप की, आज भी चेन्नई में बहुत फेमस है। कला क्षेत्र स्टूडेंट मतलब इवन आप यदि IIT JEE IIT के स्टूडेंट कैसे बोलते हैं, आई एम IITians, वैसे कला क्षेत्र मतलब एक क्लासिकल डांसर, वो उसमें आजकल इंस्ट्रूमेंटल्स वगैरह भी सिखा रहे हैं, उनको एक ऐसे प्राउड फील होती है, आई एम ए कला क्षेत्र स्टूडेंट, ऐसे बोलने में, क्योंकि उन्होंने इतना लेवल तक लेकर आए।
वो मिस्टर रुक्मणी अरुंधले की बात बहुत सारे लोग उसको आगे फॉरवर्ड करी थी, लेकिन सबसे पहले कदम उन्होंने उठाया था। मैम इसमें हम भगवान की आराधना करते हैं, तो इस चीज़ को लोग क्यों गलत उसमें लेते थे? गलत इसमें लेने के लिए उन लोग ने ऐसे उस डाइवर्ट कर दिया उसको। पहले दासी लोगों का बहुत अच्छी वैल्यू थी, तब तक लोग सिर्फ मंदिर में नृत्य करने तक का। हाँ। जब वहाँ से लेके जब इन लोगों ने वो राजा की इसमें जब जाने लग गए, तब वो गलत तरीके से उसको लेके चले गया, उसकी वजह से अपमान होने लग गए। अदरवाइज पहले से दासी लोगों का बहुत अच्छी नाम थी। मैम इसके पीछे क्या स्टोरी, क्या ओरिजिन है, कहाँ से हमारा भरतनाट्यम आया? जैसे हम लॉर्ड शिव को बहुत मानते हैं, नटराज एक हम मूर्ति को पूजते हैं, तो क्या इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या ओरिजिन है इसमें? असल एक्चुअली ओरिजिन क्या है इसका? ओरिजिन लॉर्ड नटराज करते के समय पे लॉर्ड ब्रह्मा ने इसको देखा, इसलिए लॉर्ड ब्रह्मा को फादर ऑफ भरतनाट्यम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरीका का नृत्य होता है करके उन्होंने नंदिकेश्वर को बोला है। बहुत सारा वेराइटीज है इसमें। जो लॉर्ड नटराज करते उसको तांडव भी कहते हैं। उसके उस तांडव में भी बहुत सारा वेराइटीज है, जैसे आनंद तांडव हो गया, गौरी तांडव हो गया, और पार्वती तांडव हो गया, और रुद्र तांडव हो गया, रौद्र तांडव भी इसको इवन कहते हैं। ऐसे बहुत सारा तांडव में भी बहुत है। इवन संध्या तांडव, इट इज़ अ बहुत अच्छी आइटम है। वो लॉर्ड नटराजा इवनिंग संध्या काल में, संध्या काल आप जानते होंगे ना, इवनिंग 4 to 6, उसकी बीच में आज भी सब लोग, हमारा डांसर लोग बिलीव करते लॉर्ड नटराजा संध्या तांडव करते हैं। इसका एग्जाम्पल है चिदम्बरम है, चेन्नई पे है। वहाँ पे एक डांसर को बड़ी एक ड्रीम होता है, मतलब चिदम्बरम में एक बार अपन को नृत्य करना, क्योंकि चिदम्बरम इज ए वन ऑफ द क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर द लॉर्ड नटराजा। वहीं पे जो उनका स्टैचू वगैरह आपको मिलते हैं, सारे मंदिर में आप लोग मूर्ति दे सकते हैं, वो स्टोन रूप में होता है भाई, वो वाइट स्टोन, ब्लैक स्टोन, ऐसे वो बनाया होता है। सिर्फ चिदम्बरम में है वो ब्रास में है, ब्रास और क्या बोलते हैं उसको, पीतल, उस रूप में है। वहाँ पे जो लॉर्ड नटराजा है स्वयंभू नहीं है, बनाया है, लेकिन क्या होता है ना, वहाँ पे उन्होंने नृत्य किया है करके उनके पास बहुत सारे सबूत हैं। अभी भी उसमें आप लोग देख सकते हैं, उसमें एक दिन मूर्ति को वहाँ से बाहर लेकर आते, तब वो आचार्य लोगों का उसको नृत्य कराते कराते लेकर आते, उस बिठा के लेकर आता है ना, उस डोली को नृत्य करा के लेकर आते। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर भरतनाट्यम डांसर्स के लिए, और वहाँ पे बहुत सारा आइटम्स भी है भरतनाट्यम के बारे में भी, और उसका पूरा हिस्ट्री में भी उस टेम्पल पे बहुत सारा जुड़ा हुआ है। मैम ये बहुत अमेजिंग मुझे लगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मुझे ये पता था कि तांडव मतलब गुस्से का एक रूप, गुस्से का एक डांस, बट आपने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ तांडव बताए। क्या आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? आनंद तांडव, उसमें सिर्फ लॉर्ड नटराजा भी करते, और नहीं तो माता के साथ भी करते हैं। और उसके बाद संध्या तांडव, वो मैंने बताया इवनिंग जो टाइमिंग में करते हैं। और एक और गौरी तांडव, उसमें दोनों ही बराबर करते हैं। वो आनंद तांडव की समान ही होता है, दोनों देखने पे सिमिलर रहता है। जो आनंद तांडव जो भगवान अकेले करते हैं उसको बोलते हैं, जो गौरी तांडव या पार्वती तांडव जो जब साथ में कपल में करते हैं उसको कहते हैं। रुद्र तांडव और रौद्र तांडव वही आप लोग तांडव में सुनते हैं मोस्टली। तांडव मतलब सब लोग यही समझते हैं, इवन स्टूडेंट भी बोलते हैं मैम इस बार प्रोग्राम वगैरह हम लोग आया है, उन लोग बोलते हैं कोई क्या क्या आइटम कर रहे हो पहले ही बता दो, क्योंकि सिमिलर ना हो जाए। सब लोग बोलते हैं जब तांडव के लिए सब लोग नाम उतारते हैं। मैंने बोला कौन सा तांडव मैम? मैम वही वाला कर देते जो स्पीड वाला। मैंने बोला तांडव में सिर्फ आप एक ही जानते हो? नहीं, बहुत सारा तांडव है। तांडव में कितना सुंदर है आनंद तांडव, उसको आप लोग कभी परफॉर्मेंस करके देखेंगे ना, जितना आंखों में आंसू के बिना कोई उस परफॉर्मेंस को कंप्लीट नहीं कर सकता। इतना बढ़िया रहता है, एकदम जैसे गूज़बम्स हो रहा है, एकदम अपना मन भी शांति हो जाता है, एक रिलैक्सेशन मेंटली और फिजिकली अपन को मिल जाती है। मैम जैसे मुद्राएं वगैरह रहती हैं, हैंड गेस्चर्स रहते हैं,
तो कुछ मुद्राएं आप बता सकती हैं क्या इम्पोर्टेंस रहता है, क्यों मुद्राएं इतनी यूज़ होती हैं? जैसे क्या वो भगवान को रिजेंबल करते हैं या फिर उनकी आराधना के लिए यूज़ होती है या स्पिरिचुअली यूज़ होती है? नहीं, इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि मुद्रास इज ए फंडामेंटल। जैसे अपन अल्फ़ाबेट के बिना अपन इंग्लिश लर्न नहीं कर सकते, नंबर न्यूमरिंग्स के बिना अपन मैथ्स नहीं लर्न करते, ऐसे ही मुद्रास भी है। क्योंकि जैसे आप हाथ रख रहे हो वैसे रख रहे हो, वैसे रख रही हो, वैसे रख रही हो, इसमें बहुत सारा है। इसके बिना आप नृत्य तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपन हैंड्स को क्लोज करके नृत्य तो करेंगे नहीं है ना। हाँ। जैसे भी आप हैंड पोस्चर करेंगे उसमें आपको मुद्रास आता ही है। टोटल इसमें मेजरली 3 टाइप्स ऑफ मुद्रा मेजरली कहते हैं। एक असंयुत मुद्रा, संयुत मुद्रा एंड दशावतार मुद्रा। दशावतार मुद्रा आप लोग दशावतार से नाम से सुन लिया होगा, ये दशावतार के ऊपर ही आता है। एक और आता है देवता मुद्रा, जो देवताओं के हाथ में कैसे कैसे यूज करते हैं उसको देवता मुद्रा है। वो दशावतार मुद्रा में 10 वेराइटीज रहती है। और असंयुत मुद्रा और संयुक्त मुद्रा, इसमें भी थी असंयुक्त मुद्रा में सिंगल हैंडेड गेस्टर्स, उसमें पूरा सिंगल हैंड यूज होता है। देन संयुक्त मुद्रा में डबल हैंडेड मुद्रा है, उसमें 2 टाइप्स ऑफ अपनों का दोनों हाथ उसमें यूज करना रहता है। अपनों हाथे से बच्चों को मुद्रास और ध्यान श्लोका से हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। मैम जैसे कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी डांस हो गया, बहुत सारे अलग अलग क्लासिकल डांसेस होते हैं, उसमें भी मुद्राएं यूज़ होती हैं। तो ये सिमिलर नेम्स होती हैं या अलग होती हैं? वो भी सेम चीज़ ही बता रहे होते हैं क्या? मोस्ट ऑफ द मुद्रा सिमिलर ही होती है, बस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा चेंजेस हो सकता है। मोस्ट ऑफ द मुद्रा सेम ही होती है, क्योंकि क्लासिकल टोटल 8 है। अभी न्यूली एक और ऐड ऑन किया है जो चौ करके वेस्ट बंगाल के लिए। अच्छा। वो एक और अभी नया ऐड ऑन करके 9 हो गया। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्लासिकल डांस में मुद्रास आर सिमिलर भी है, इसका नेम्स भी आल्सो सिमिलर ही है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा चेंजेस होता है। ओके मैम, भरतनाट्यम में कितने स्टाइल्स होते हैं? फर्स्ट पैटर्न है पांडनल्लूर, दैट इज कॉल्ड तंजावुर करके आज बहुत लोग सुनते हैं, उसी नाम से उसको जाना जाते हैं। क्योंकि है वो मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले, वो जो फर्स्ट गुरु है, उन्होंने इस स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम सबको सिखाना स्टार्ट करते थे। उसके बाद जो आया है वड़वूर पैटर्न, और उसकी बात है मेलतूर पैटर्न। अभी जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सीख रहे हैं वो कला क्षेत्र, जो मैंने आपको पहले बताया कला क्षेत्र इज द, अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसी सिलेबस पे ज़्यादा फोकस। पहले आप किस पे थे? मैं वड़वूर पैटर्न में पहले सीखती थी। वड़वूर पैटर्न में मैं पहले सीखा है चाइल्डहुड में। हाँ। उसकी बाद मैंने कला क्षेत्र अभी न्यू सिलेबस के लिए उसको मैंने दोबारा लर्न किया है। मैम हम लोगों ने सुना है कि भरतनाट्यम वर्ड का कुछ मीनिंग होता है। और हाँ होता है मैम, अर्थ इसलिए होता है भरतनाट्यम, दैट मीन्स भा मीन्स भावा, रा मीन्स रागा, ताल मीन्स ताला, नाट्यम मीन्स नाट्य डांस, इसलिए उसको भरतनाट्यम कहते हैं। क्योंकि ये तीनों के बिना एक डांस कंप्लीट नहीं हो सकता है। क्योंकि ये बाकी अदर क्लासिकल डांस फॉर्म और भरतनाट्यम में डिफरेंट भी यही है, क्योंकि ये पूरा साउथ इंडियन ताल सिस्टम में आता है। इट इज़ ट्रूली बेस्ड ऑन द कर्नाटिक म्यूजिक। आपको मोस्ट ऑफ द सॉन्ग तेलुगु और तमिल में मिलेगा, क्योंकि दैट टाइम तेलुगु और तमिल में तो मुत्तुस्वामी दीक्षितर उन लोग इसको बोलते थे, क्योंकि उन लोगों को जो लिखने का है भी है तेलुगु और तमिल, उन लोग लैंग्वेज में इसको रिटर्न करते थे, इसलिए मोस्ट ऑफ द आइटम आपको तेलुगु और तमिल पैटर्न में ही मिलेगा। मैम जैसे आपने भरतनाट्यम के बारे में बताया, इसके मीनिंग के बारे में, इसमें पोशाक का क्या रोल रहता है? पोशाक कैसी पहनते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती? कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना ना सब लोगों का रिकॉग्नाइज करना बहुत कम लोग रिकॉग्नाइज कर पाते। इवन आप वो वाला ड्रेस पहन के खड़े भी हो जाएंगे ना, सब लोग आके पूछेंगे आप भरतनाट्यम डांसर हो, क्योंकि आजकल इतना सब लोग उसकी फील्ड को जानने लग गए। दैट इज़ द वेरी एक्सेप्टेड थिंग फॉर द एज अ डांसर। वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी होता है, क्योंकि उसका भी एक मान्यता हो गया, उसका एक वैल्यू हो गया। और उस कॉस्ट्यूम में भी क्या है, बहुत सारा वेराइटी, एक साड़ी वाला टाइप की होती है, एक तो नॉर्मल फ्रिल वाला होती है। हाँ। उसका जो ज्वेलरी, इवन उसका मेकअप में आजकल जो कम से कम 1 आवर लग रहा है। वंस अपॉन ए टाइम उसको रेडी होने में बहुत टाइम लगती थी।
उसको इतना हैवी मेकअप एंड कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी को कैरी करके 2-3 अपना अभी आइटम आने वाले देख लीजिए स्टेज परफॉर्मेंस से थोड़ी ना अपन जाने से अपन कर सकते नहीं है। उस कॉस्ट्यूम को अपन को पहनने में 2 आवर्स, देन वेटिंग पीरियड 1 or 2 आवर्स, देन उस नर्वस में जाके परफॉर्मेंस देना, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको उसमें आके उतारने में 1 और ½ hour to 1 hour इतना टाइम मिनिमम उस पे लगता है। लेकिन उसके बिना क्या होता है ना, वो परफॉर्मेंस भी अधूरा रहती है। वो कॉस्ट्यूम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक भरतनाट्यम में। जैसे फेस एक्सप्रेशन हो गया, मुद्रास हो गया, ये बोलते हैं ना अपन को एक गाड़ी जा रहा है तो उसका सारे चीज इम्पोर्टेंट है वैसे, लेकिन इंजन बोलते हैं ना दैट इज कॉस्ट्यूम, उसी से आपको ना वो लुक उसी पे दिखती है। जैसे मैंने उसमें देखा है भरतनाट्यम में लंबे लंबे अपन आईलाइनर लगाते हैं कि बिल्कुल आंखों का भाव दिखे। वो आंख पे इसलिए क्या है ना, आपको एक्सप्रेशन दिख जाते हैं। सबकी आईज क्या है ना एकदम ब्राइट और बड़ा नहीं रहता उसको, जब क्योंकि अपन स्टेज से अपन इतना नियर बाय देखेंगे भी नहीं है। आप लोग देख लीजिए उनका जो मेकअप है, आप पास में से देख लेंगे तो ये क्या है इतना ज्यादा लग रहा है, लेकिन अपन डिस्टेंस से जब उसको देखने लगेंगे एकदम आपको सुंदरता दिखेगी। क्योंकि अपन अकॉर्डिंग उसको फॉलो ही करते हैं हम स्टेज के लिए, क्योंकि स्टेज में अपन नियर बाई कोई देखता ही नहीं है ना, दूर से दिखते हैं। उतना एक्सप्रेशन आपको ऑडियंस तक पहुंचाना है, रीच करना है, तो दैट इज। जैसे आपने पोशाक कॉस्ट्यूम के बारे में बताया, इसमें नवरसा क्या होता है वो जो आप मेरे को बता रहे थे? नवरसा होता है वो फेशियल एक्सप्रेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन अपन को उसी से अपन को सॉन्ग को, क्योंकि सॉन्ग आप सब लोग उस लैंग्वेज को जानते हैं या ना जानते, लेकिन उस एक्सप्रेशन से सब लोग उसमें समझ में आ जाते हैं उन्होंने अभी ये कर रहे करके। नवरसा मतलब टोटल 9 नवरसा, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन हम इसलिए डांसर के लिए इम्पोर्टेंट कहते हैं क्योंकि कन्वे करना है ऑडियंस को। आप कैसे कन्वे करेंगे, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे लेकर आते हैं, वो नवरसा से लेकर आ पाते हैं। आप कुछ एक्सप्रेशन बता सकते हैं क्या? हाँ डेफिनेटली, जो भी आप बताना चाहें। श्रृंगार, हास्य, करुण, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, वीर, रौद्र, शांत। मैम जैसे आपने नवरसा के बारे में बताया, आप बता रहे थे आइटम्स भी होते हैं इसमें, तो क्या क्या आइटम्स होते हैं? डेफिनेटली आइटम्स होते हैं मैम। आइटम सीखने के पहले अडव सिखाते हैं। मैंने आपको पहले बोला था जैसे मुद्रा से अल्फाबेटिकल टाइप के हो गया, अडव इज ए फंडामेंटल। जब वो अडव के बिना डायरेक्ट आप आइटम्स कर नहीं सकते, क्योंकि आइटम मतलब वो सॉन्ग के ऊपर करना हो जाता है, इसलिए पहले अडव सिखाते हैं। अडव मीन्स स्टेप्स आपके जो समझने के लिए। टोटल 32 to 50 के आसपास अडवस होता है, वो एक एक गुरु की अकॉर्डिंग वो चेंजेस होता है। अडवस में भी बहुत सारा अडव है, लेकिन आजकल जो फेमस में जो सब लोग मेनली जो फोकस करते तट्टडव। तट्टडव मीन्स तट मीन्स बजाना। पहले जो बीट के हिसाब से बच्चों को बजाना सिखाते, तई या तई, इसीलिए तैया तय में तई या तई, उतने में उनका रुकना चाहिए, वो दैट इज द मेजर इंपॉर्टेंट। उससे आगे आप बढ़ के करेंगे ना वो ताल से छूट जाएगा, दैट इज कॉल्ड तट्टडव। तट्टडव में टोटल 8 स्टेप्स होती है। ऐसे उसकी बात आया, देन नाटडव, देन कुदित मेट्टडव, परवलडव, बहुत सारे ऐसे अडवों से। उसमें टोटल आप ये सब सीखने के बाद आपको आइटम स्टार्ट करते। ये अडवो आपको सीखते में मिनिमम 2 to 3 years, 2 years तो मिनिमम लग जाती है, क्योंकि एक अडव सीखना जैसे देखने में लगता है क्या स्टेप सीखना, उसमें परफेक्शन, जो बॉडी पोस्टर्स लाना है, हाथ खड़े करना है, उसी पे आपको पूरा चले जाता है। डांस भी करना, हाथ भी प्रॉपर रखना, फेस एक्सप्रेशन भी देना है, गाना भी सुनना है, ताल के हिसाब से भी पैर चलाना। ये ऐसे लगते हैं ना अपना पूरा बॉडी जब काम करेगा तब ये वाला पोर्शन आ सकता है। जब ये होने के बाद ऑलमोस्ट ये 2 to 3 years में सलंग पूजा कर देते हैं। सलंग पूजा मतलब आप लोगों को घुंघरू, स्टार्टिंग में कोई भी आजकल घुंघरू पूजा करा के स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब बिगिनिंग में हमारा टाइम में पहले घुंघरू पूजा नहीं कराते थे।
2 to 3 years उसमें टाइम लगती थी। ये सारा अडब सीखने के बाद जब अपने लिए आइटम स्टार्ट करेंगे तब भी घुंघरू पूजा कराते थे। उसके लिए अलग से गुरु ने एक दिन रखते थे, उसमें सारे जिस लेवल का जो स्टूडेंट्स हो गया वो सब इकट्ठा होते थे। फिर उन लोग अपना अपना घुंघरू लेकर आते, उसके साथ साथ गुरु जी के लिए आपकी गुरु यदि मेल है फीमेल है उनके हिसाब से उनका वस्त्र वगैरह लेकर आते, उनका दक्षिणा अलग रख के वो एक सेपरेट पूजा होती थी। उस पूजा में जब आप लोग ने इतने दिन में जो सीखा वो उस घुंघरू को पहन के उसी दिन वहाँ पे दिखाते थे। उसमें आपके पेरेंट्स भी आते हैं, एक एक्साइटमेंट लेवल पे उसको हो जाता है। आइटम में भी बहुत सारा है बट बेसिक 7 और 8 इज द कंपल्सरी। भगवान के ऊपर कौतुम भी करते हैं पोस्टर्स, ये प्रॉपर होना चाहिए। इसी को आर्य मंडी में कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकते थे। जो इसी प्रोफेशन में कंटिन्यू रहना चाहती है उनके लिए बहुत सारा आजकल ऑफर प्रेशर इतना हो गया क्योंकि आजकल कंपटीशन में आपको रहना है। रुक जाओ, फिर वहाँ पे पेशेंट्स को देखो, देन वहाँ से जाओ, फिर पर्सनैलिटी को ख़त्म ना करना है। आजकल रील्स वगैरह में जो बच्चे करते हैं जानते हैं कटका में। एडवाइस फॉर आवर यंग डांसर्स, आपको पूरा अंतर आत्मा से बहुत ज़्यादा ही खुश मिलती है।